बढ़ते हैं आगे। कल से ही एक सवाल सबके जहन में है कि आखिर अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कौन? बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। 16 अप्रैल को देर रात अमित शाह शेखावत के बीच फोन पर बातचीत हुई। शाह ने परसों रात ही शेखावत को इस बात के संकेत दे दिए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत उस वक्त ग्रीस दौरे की तैयारी में थे और दौरा टालने को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। कल अमित शाह और ओम माथुर के बीच भी चर्चा हुई है। प्रदेशाध्यक्ष का नाम फाइनल करने से पहले ये चर्चा की गई। आज शाम तक शेखावत का ग्रीस दौरा छोड़कर आने की अटकलें लगाई जा रही है। तो बता दें कि प्रदेश भाजपा का नया चेहरा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं। जोधपुर सांसद के साथ सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी शेखावत विवादों की राजनीति से दूर रहे हैं, साफ सुथरी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। प्रदेश भाजपा का नया चेहरा बने गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर सांसद के साथ सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी, दर्शन शास्त्र में एमए कर चुके शेखावत है प्रखर वक्ता। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में साल 1992 में बने अध्यक्ष। स्वदेशी जागरण मंच और सीमा जन कल्याण समिति में किया कार्य। संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में किसान मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाया गया। नियुक्ति से राजस्थान भाजपा को मिल सकती है नई स्फूर्ति। अब तक असंतुष्ट रहे एक बड़े धड़े को जोड़ने में कामयाबी संभव। आम चुनावों में चंद्रेश कुमारी को दी थी करारी शिकस्त। 3 अक्टूबर 1967 को सीकर के मेहरोली गांव में गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्म हुआ। पिता शंकर सिंह शेखावत जलदाय विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। पिता की सर्विस राजस्थान भर में अनेक स्थानों पर रही। ऐसे में उनकी स्कूली शिक्षा कई स्थानों पर हुई। स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज में कदम रखा तो छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में साल 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। दर्शन शास्त्र में एमए कर चुके शेखावत एक प्रखर वक्ता भी हैं। उन्होंने अनेक वाद विवाद प्रतियोगिताओं में बीवी का प्रतिनिधित्व किया। गजेंद्र सिंह छात्र राजनीति से ही संघ परिवार से जुड़े रहे हैं और उन्हें संघ का खास माना जाता रहा है। सांसद ने छात्र जीवन के बाद समाज सेवा को अपनाया और स्वदेशी जागरण मंच और सीमा जन कल्याण समिति में कार्य किया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आम चुनावों में शेखावत ने कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रेश कुमारी को करारी मतों से शिकस्त दी। इसके बाद मोदी टीम के साथ जुड़कर सक्रियता से काम किया और जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे मारवाड़ और राजस्थान में लोगों का दिल जीता। शेखावत को हाल ही में किसान मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाया गया था। इनकी नियुक्ति से राजस्थान भाजपा से अब तक असंतुष्ट रहे एक बड़े धड़े को जोड़ने में कामयाबी मिलेगी। प्रदेश भाजपा में चुनावी स्फूर्ति प्रदान करने में भी यह चयन प्रभावी साबित हो सकता है। अंकित तिवारी, न्यूज़ 18, जयपुर। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के सार्वजनिक एवं परिवहन विभाग मंत्री यूनुस खान असम दौरे पर हैं। यूनुस खान ने गुवाहाटी में सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात को लेकर चल रही बैठक की अध्यक्षता की। जीएमओ की 6ठी बैठक में प्राप्त सुझाव देश भर में लागू होंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के 25 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में राज्यों के परिवहन को लेकर आपसी मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। बैठक में आए प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्रालय विचार करेगा। पूरे राज्य का और परिवहन विभाग का उन आंकड़ों का एनफोर्समेंट। निजी स्कूलों की फीस वृद्धि के मामले में कांग्रेस का विरोध जारी है। कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह से मिलकर ज्ञापन दिया। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को ज्ञापन देकर फीस वृद्धि के मामले में हस्तक्षेप की मांग करने पहुंचा। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि फीस नियंत्रण एक्ट 2016 की पालना नहीं हो रही है।
प्रदेश के सभी बड़े स्कूल्स ने 50% फीस बढ़ा दी है। इससे अभिभावकों पर भारी बोझ पड़ रहा है। खाचरियावास ने बढ़ी फीस वापस नहीं लेने पर सीएम हाउस का घेराव करने और स्कूली बच्चों को आंदोलन में साथ लेने की चेतावनी दी। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दुखी होकर गवर्नर साहब से मिलने आया है। वो संविधान के प्रमुख है, उनकी ड्यूटी बनती है गवर्नर महोदय कल्याण सिंह जी की कि राजस्थान में यदि कानून की पालना राज्य सरकार नहीं करती है, राज्य के मंत्री नहीं करते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका के नाते किसके पास जाएगी। हमने कहा गवर्नर साहब आप इंटरफेयर कीजिए। जो 2016 में उन्होंने बनाया उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है, ये समझ से बाहर है। और ऐसा लगता है कुछ जो बड़े तथाकथित बड़े स्कूल हैं जिनको सरकारी ज़मीन जो सरकारी ज़मीन पर बने हैं, ऐसे स्कूल जो हैं वो जिन्होंने बेताश और बिना किसी ऐसी फीसें बढ़ाई है जो अनबियरेबल है, वो अभिभावकों के लिए बहुत बोझ का काम है। प्रदेश में चल रहे निजी स्कूलों में दिनों दिन बढ़ रही फीस वृद्धि से आमजन खासे परेशान है। प्रतापनगर स्थित विद्या आश्रम स्कूल के बाहर अभिभावक फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। उनकी मांग है कि पिछले कुछ सालों में स्कूल प्रशासन ने 50% से अधिक फीस को बढ़ा दिया है। साथ ही केंद्र सरकार के आदेश हैं कि स्कूलों में सीबीएसई शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए। उसके बाद भी आज तक विद्या आश्रम स्कूल में सीबीएसई लागू नहीं की गई है और निजी किताबें देकर अभिभावकों को ठगा जा रहा है। प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि फीस बढ़ाना या कम करना मेरी कैपेसिटी में नहीं है। मैं अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दूंगा, आपका रिप्रेजेंटेशन जो भी आप दे के आए हैं वो सारे हायर अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगे। और उन्होंने दूसरा ये कहा कि हमने आपकी रिप्रेजेंटेशन में एक्सटेंड करने के लिए लिखा है, उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद वो कह रहे हैं कि कल शाम तक आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हम इसको 1 महीने बढ़ा पाते हैं या 10 दिन बढ़ा पाते हैं। कल का लास्ट डेट है, उन्होंने एश्योर किया है कि कल शाम तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो 1 महीने एक्सटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष ज्योति किरण आज उदयपुर में रहीं। ज्योति किरण ने उदयपुर प्रवास के दौरान नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार निकायों को विकास कार्यों के फंडिंग करने का काम सौंपा गया है। ऐसे में इस फंडिंग का उपयोग निकाय के अधिकारी कैसे कर रहे हैं, इसको लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। वहीं निगम की ओर से किए गए फायर, सीवरेज और बेंचमार्क के कार्यों पर ज्योति किरण ने चिंता जाहिर करते हुए 8 दिन में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ज्योति किरण ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 राजस्थान संवाददाता कपिल श्रीमाली से। राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष ज्योति किरण आज उदयपुर में है और ज्योति किरण जी ने आज नगर निगम के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। इस समय हमारे साथ में ज्योति किरण जी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे मैडम किस तरह की आज चर्चाएं हुई, क्योंकि काफ़ी अहम ये बैठक थी। वित्त आयोग जो फंडिंग करता है उसके यूटिलाइजेशन को लेकर बैठक थी, तो क्या रिजल्ट्स मिले आपको? देखिए, केंद्र और राज्य से जो भी वित्तीय पोषण निकायों का होता है वो इस बात पर अब उसकी निर्भरता ज़्यादा होने लगेगी कि परफॉर्मेंस कैसा है। जिन निकायों का परफॉर्मेंस, स्पेशली इन व्यू ऑफ द स्मार्ट सिटी, इन व्यू ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड बेंचमार्किंग इंडिकेटर्स बेहतरीन होंगे तो केंद्र से भी पैसा अधिक आएगा। और जैसा कि राज्य वित्त आयोग ने भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर बात की है, बेंचमार्किंग पर बात की है, तो मुझे लगता है कि पैसा आना अब इस पर निर्भर है कि निकायों ने वित्त पोषण की दृष्टि से जो पैसा उनके पास गया था उसका यूटिलाइजेशन कैसा किया। फंड्स की कमी नहीं है, बात है उनके प्रॉपर इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन की। वित्त आयोग का इस पर बिल्कुल पक्का जोर है कि जनता का पैसा जनता की दृष्टि से ट्रांसपेरेंट तरीके से खर्च हो और हम निश्चित तौर पर इसको सुनिश्चित करेंगे। सरकार में एक बहुत यूनिक चीज़ देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री खुद ऐसी जगह पर जा रही है जहां पर शायद उस इलाके के प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं पहुंचे होंगे। आपका जिला आपकी सरकार हो, सरकार आपके द्वार हो, उसमें हमने देखा कई पहाड़ों पर चढ़कर सरकार उन लोगों तक पहुंची जो सिर्फ कच्चे मकानों में रहते हैं। क्या मंशा नजर आई उसके पीछे? देखिए, जब तक आप ग्रास रूट तक नहीं जाएंगे और ग्रास रूट तक नहीं पहुंचेंगे, जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, जनता तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक किसी भी गवर्नेंस का क्या मतलब है।
ये है वित्त आयोग के अध्यक्ष ज्योति किरण जी, जिन्होंने साफ किया कि आज जो उदयपुर नगर निगम की बैठक ली है उसमें उन्होंने वित्त आयोग की सिफारिश से स्थानीय निकाय को मिले पैसों का किस तरह से उपयोग हो रहा है उसकी विस्तार से जानकारी ली और जो कमियां नजर आई उसे 8 दिन में पूरा करने के लिए निर्देशित भी किया है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। नेशनल यूएस इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के माध्यम से राजस्थान के उद्योग और व्यापार को भी आगे बढ़ाना चाहती है। साथ ही ये प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने में नेशनल यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सहयोग करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर एनयूआईसीसी को राजस्थान से निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर प्रदेश से निर्यात संभावनाएं तलाशने के लिए एनयूआईसीसी की फाउंडर और सीईओ पूर्णिमा वारिया जयपुर आई हुई हैं। पूर्णिमा वारिया राजस्थानी मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सलाहकार भी रह चुकी हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में एनयूआईसीसी संस्थापक पूर्णिमा वारिया ने बताया कि प्रदेश से ग्वारगम, सरसों, मूंगफली और हैंडीक्राफ्ट के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। के ट्रेड इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नेशनल यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सहयोग करेगा। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इसकी फाउंडर और सीईओ पूर्णिमा बोरिया। पूर्णिमा जी, क्या कंसेप्ट है जिस पर आप काम करना चाहते हैं? नेशनल यूएस इंडिया एक संस्था है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रमोट करती है बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड काफ़ी देशों के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स में हमारा ग्लोबल हेडक्वार्टर है, हमारा एशिया हेडक्वार्टर जयपुर में है, क्लार्क सामेर में, और हमारे और बहुत सारे ऑफिसेस साउथ इंडिया में खुल रहे हैं सिर्फ इसी के लिए क्योंकि इस समय इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ना चाहिए और वही एक जीडीपी में डेंट डालेगा। और राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जाना जाता है, खासकर जोधपुर, जिनके मंत्री जी हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी दिल्ली में इसी सिलसिले में कि हम राजस्थान को कैसे आगे लेके जाएं। आप गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेज जो अभियान है उसमें भी जुड़ना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग क्या है? सबसे पहले मुझे याद आई भिनाई गांव की, जो अजमेर के पास है, मेरे पूर्वजों की जगह है, क्योंकि उसको मैं एक स्मार्ट विलेज बनाऊं। उसके लिए हम 7 दिन स्पेंड करेंगे भिनाई गांव में और देखेंगे कि वहाँ पे किस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्या उसमें एग्रीकल्चर में ज़रूरत है, क्या बिजली की ज़रूरत है। जिस चीज़ की भी होगी उसकी पूरी रिपोर्ट बनेगी और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो भी यूएस की टेक्नोलॉजी यहाँ लाके हमको भिनाई को हेल्प करना है वो हम करेंगे। तो ये हैं पूर्णिमा बोरिया, जो नेशनल यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से राजस्थान के उद्योग और व्यापार को भी आगे बढ़ाना चाहती हैं। साथ ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज अभियान में भी अपना सहयोग देना चाहते हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।